बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ फोटोशॉप का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम वार्प के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो पर्सपेक्टिव वार्प्स के बारे में पढ़ेंगे कि वार्प होता क्या है और हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं और पर्सपेक्टिव वार्प्स क्या है और हम उसे पर्सपेक्टिव वार्प्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक जो है वो ग्रीन पेपर की एक पिक्चर मौजूद है, तो मैंने इसके ऊपर एक वार्प अप्लाई आउट करना है कि एक मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक नया ही मैं अपने वार्प के ज़रिए से मैं कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करके जो है वो यहाँ पर आपको वो शो कर सकूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक जो है वो अपनी एक पीएनजी जो है वो इमेज ले लिया, उसके बाद आपने एक यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट ले लिया। अब आपने टेक्स्ट के लिए जब भी आपने वार्प अप्लाई करना है किसी भी पीएनजी इमेज के ऊपर, जो आपने पीएनजी कहीं पे भी कोई लोगो लिया हो, आपने उस लोगो को अपनी एक पिक्चर पे अप्लाई आउट करना है जो कि आपका एज अ वर्ड मार्क लोगो हो। तो आपने सिंपल अपनी पिक्चर पे जाना है और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप जब भी राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वार्प का ऑप्शन शो होगा। आप वार्प के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ टूल्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ऊपर पैनल्स के ऊपर यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो हमारे पास ये कस्टम्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, यहाँ हमारी जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग के पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं। ये मोस्टली ये तब ऑन होंगे जब हम टेक्स्ट खुद लिखेंगे। ये टेक्स्ट इंटरनेट से एक जो है वो कंपनी का नाम है मंकी, तो मैंने मंकी लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कस्टम्स है, आप अगर ऑटो भी करना चाहे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आप इसे किस तरीके का सेट आउट करना चाह रहे हैं। ये आपकी इमेज को ऑटोमेटिकली जो है वो उसी आपकी जो इमेज होगी उसके मुताबिक जो है वो उसे सेट कर देंगे। जो भी यहाँ से आप जो है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे कि आप कहेंगे मैंने आर्क करना है, आर्क कर देगा। लोअर आर्क के मुताबिक अपनी जिस शेप को आप सिलेक्ट आउट करेंगे यहाँ से बेसिकली वो आपको उस शेप के अंदर आपके उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो हम अपनी कस्टम के मुताबिक ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ग्रिड्स हैं, तो ग्रिड्स वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ग्रिड्स कितने शो करने हैं, मीन्स ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये डॉट्स कितने कितने आपने शो करने हैं, तो वो हमने डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेटिंग ऑप्शंस हैं कि हमने अपनी इमेज है इसके अंदर से सेपरेट करना है। अगर किसी चीज़ को वो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। स्प्लिट जो है वो मैं एक बुक का एक कवर जो है वो अगर पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं उसे बना के आपको शो करवाऊँगा कि हम लोग अगर हमने किसी कट करना है या किसी बिल्डिंग के ऊपर हमने कोई भी एक इमेज अप्लाई आउट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। किसी वॉल के ऊपर जो है वो हमने अप्लाई आउट करना है तो हम उस वॉल के ऊपर जो है वो इमेज को कैसे अप्लाई आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम इसी इमेज को देख लेते हैं कि हमने ले लिया। उसके बाद आप सिंपल जो है वो आपको पॉइंट्स यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके एक कॉर्नर को पकड़ें एंड देन इसे जो है वो आप मूव करना स्टार्ट कर दें। एंड देन आपने फर्स्ट वन जो काम करना है, इसकी जितने भी आउटर बाउंड्रीज़ हैं, मीन्स ये जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स को आपने अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिलाना है। उसके बाद आप सेंटर से आ जाएं और सेंटर से आने के बाद कोशिश करें कि ये आपकी बाउंड्री जो लाइन है इस लाइन से बाहर ये मत जाए। हम इसे मूव कर सकते हैं इजीली ऊपर से भी, ठीक है। फर्स्ट वन मेथड तो हम इसे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि हमें हमारी इमेज जो है वो बैक से शो हो सके कि हमने अपनी इमेज को जो है वो कितना डाउन करना है, ताकि जो हमारी इमेज है वो प्रॉपरली जो हमारी चिली पेपर है उसके मुताबिक जो है वो सेट हो जाए ईज़िली, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक इसे सेट कर लेंगे। इस ऑलमोस्ट जो है ये जो है वो उसके मुताबिक सेट हो चुकी है, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो इंटर प्रेस कर देना है और ये हमारी जो इमेज होगी वो उसके ऊपर रैप हो चुकी है। रैप करने के बाद अगर आप इसे इजीली रैप करके ऐसे छोड़ना भी चाह रहे हैं तो आप इसे रैप करके छोड़ सकते हैं। अगर नहीं इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स अप्लाई आउट कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई आउट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है इसके आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। जो हम नेक्स्ट काम करेंगे हमने इसकी सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन करने के बाद जो है हमने एक न्यू इफ़ेक्ट क्रिएट करना है थ्रू अपने वार्प के ज़रिए से।
सिलेक्शन करने के लिए आपने जो है वो अपने इस लेयर के जो लेयर थंबनेल होता है, लेयर के थंबनेल पर आ जाना है। आने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और देन आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट होगा, कोई इमेज होगी किसी भी चीज़ की, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेगा। देन आपने अपना कोई भी सिलेक्शन टूल देना है और राइट क्लिक करने के बाद से सिलेक्ट इन्वर्स करते हैं। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद हम रेजर टूल के साथ एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने लगे हैं। सो हमने उस इफ़ेक्ट को क्रिएट करना है। सो ये देखें, हमने जितना इसका एरिया हमारे टेक्स्ट के अंदर आ रहा होगा, हमने उतने एरिया को जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद उसको रिमूव कर दिया। एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये देखें कि आपकी जो टेक्स्ट है वो एज ए चिली पेपर के सेंटर में शो हो रहा है कि हम इस तरह के किसी भी किस्म के किसी भी आप चीज़ के ऊपर इस तरह जो है वार्प करके तो उसे एक न्यू इफेक्ट क्रिएट कर सके तो आप शो कर सकते हैं, किसी पे अपलोड करते हैं, कुछ भी आपने काम करना है तो आप वार्प के ज़रिए से आप ये कर सकते हैं। हम लोग एक और इमेज पे से वार्प के ज़रिए चले जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक हॉर्स की इमेज मौजूद है और हॉर्स की इमेज के ऊपर हमने इस टेक्स्ट को, हमारी जो एक कोच है, हमने इसको जो है वो सेट आउट करना है। सेम ऑप्शन है, आपने सिंपल यहाँ पर आना है, देन कंट्रोल टी प्रेस करें और टी प्रेस करने के बाद आप इसे जो है वार्प के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जब ये वार्प के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ से शो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वन आपने इनकी बाउंड्रीज़ जो हैं, इन बाउंड्रीज़ को टच आउट करना है ताकि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये हमारी इस टेक्स्ट के ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि हमारे जो हमें इमेज है वो इमेज हमें बीच बैक से प्रॉपरली जो है वो नज़र आ सके कि हमने इसको कितना कितना जो है वो यहाँ से हमने इसे बेंड करना है। अगर सो इट्स ऑलमोस्ट, ये हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो आप इसकी ओपेसिटी को फुल करें। सेम ऑप्शन आप इस पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करके तो आप ऑप्शन करेंगे और आपके पास उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इस पर जो है सिलेक्ट इन्वर्स करें। सेम आप यहाँ से रेज़र लें और रेज़र लेने के बाद आप अपनी इमेज पे जाके आप जो टेक्स्ट के अंदर जितना एरिया आ रहा होगा आप उसे ईज़िली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जितना टेक्स्ट के अंदर आपके पास आ रहा होगा आप उसे इजीली रिमूव करें और एक नया जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पर इजीली जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर करते हुए जो एक और प्रॉब्लम आएगी वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये वार्प हम अप्लाई आउट कर रहे हैं तो ये वार्प जो है वो अप्लाई सिर्फ जो हमारी PNG इमेजेस हमने किसी के लिए होगी ये उस पर अप्लाई होगा। तो जब हमने इसे किसी अपने लिखे हुए टेक्स्ट पे अप्लाई आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। सो हम उस ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आप सिंपल टेक्स्ट के ऑप्शन पर आते हैं और टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आप कोई भी जो यहाँ पर है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी टेक्स्ट आपने जो यहाँ पर लिखना है हम उसे इजीली जो है वो लिख सकते हैं। अगर हमने यही लिखा हुआ है हम इसी को एक टेक्स्ट को रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट हमारा जो है वो आ चुका है। अब जब भी हम इस पर कंट्रोल टी करके हमने इसे वार्प के ऑप्शन पे लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये वाले ऑप्शन जितने होंगे, हमारे ग्रिड्स के ऑप्शन, हमारे स्प्लिटिंग के ऑप्शंस, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे। और ये जो हमारे वार्प का ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया था कि जो शेप्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये उन शेप्स के अंदर जो है वो हमें शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो थी हमारे पास, ये देखें कि यहाँ पर
ये देखिए हमारे पास उसने कुछ बैंड्स शो कर दिया कि आपने अपनी इमेज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने कितना नेगेटिव में बेंड करना है या कितना पॉजिटिव में बेंड करना है, इसकी हाइट कितनी का इंक्रीज़ करनी है। तो इसकी मीन्स हम यहाँ पर एक शो कर देते कि हमने -12 करना है, वो -12 पे उसे बेंड कर देगा। ठीक है, आप लिख लेते हैं मैंने -45 पे करना है, वो -45 के मुताबिक आपकी उस इमेज जो होगी उसको ईजिली जो है बेंड कर देगा। बेंड करने के बाद आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है, मींस नॉर्मल जो है वो इस टेक्स्ट की इसके ऊपर आ चुकी है, देखिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो है मैंने आपको बताया था कि हम उस बॉक्स के हमारे पास जो ऑप्शंस थे वहाँ पे बेंडिंग ऑप्शंस थे, हम उन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उसके लिए हम जो है बुक के ऊपर जो है वो कवर्स अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हमें ये क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन हमने जो है वो इसको वर्ब से जो है वो हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, आप Ctrl+T प्रेस करते हैं एंड देन आप राइट क्लिक करें एंड वर्ब के ऑप्शन पे चले जाते हैं। और वर्ब के ऑप्शन पे जाने के बाद सेम ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था इसकी ओपेसिटी को कम कर लें ताकि आपको इमेज की जो है वो असल हालत का पता चल सके कि आपकी इमेज है वो असल में कहाँ। फर्स्ट वन, इसके टोटल कॉर्नर्स को सेट करें। कॉर्नर्स को सेट करने के बाद अपनी इमेज जो है उसको यहाँ से प्रॉपर इसकी लाइनिंग से लेकर इसे हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद इस पॉइंट्स को भी इस कॉर्नर पे लेके आए और इस पॉइंट्स को भी जो है वो हम यहाँ पर इन कॉर्नर्स पे लेके आते हैं। कॉर्नर्स पे लाने के बाद इनको जो है वो इमेज को प्रॉपर जो है वो लाइन के साथ आपने इनको नीचे से जो है मैच कर देना है। इन लाइंस को भी आप इजीली जो है वो यहाँ से मैच करें और प्रॉपर एक साइड से मैच कर दिया, देन आप इंटर प्रेस कर दें। इंटर प्रेस करने के बाद ठीक है इसकी ओपेसिटी को आप फुल कर दें। ठीक है, ओपेसिटी को फुल करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी अपनी इस के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और एज अ बॉर्डर जो है वो हम आउटसाइड की इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई आउट कर सकते हैं। कोई भी देखेंगे इसमें आप ब्लू में अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, आप ग्रीन में अप्लाई आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी किस्म का आप अपनी कोई ओल्ड बुक इसमें लिखना चाह रहे हैं, देखें आप ओल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें ओल्ड में ऑटोमेटिकली जो होगा वो वहाँ से चला जाएगा। तो मैंने एक रफ से सिलेक्शन की हुई है, रफ से सिलेक्शन करके मैं सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ कि हम अपनी इस इमेज के साथ जो है वो वर्ब से यूज़ करके उसे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बेंडिंग का ऑप्शन था, हमने उस बेंडिंग के ऑप्शंस को पढ़ना है। सो मैं इसको ऑफ करता हूँ इस लेयर को और उस बेंडिंग के ऑप्शंस को देखते हैं कि वो बेंड हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया सेम ऑप्शन, आपने इसको जो है वो पहले वर्ब से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ स्प्लिटिंग ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शो कर देता है। ये मीन्स है हमारे पास यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपने इसको वर्टिकली जो है वो स्प्लिट करना है। सेकंड वन यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि आपकी इमेज के अंदर जो है वो उसके बाद ये हमारे पास जो है वो क्रॉस स्प्लिट होती है जब हम अपने किसी भी चीज़ को 4 कॉर्नर में यानी हमने उसको XY प्लेन पे लेके आना हो और वहाँ से उसको वाट आउट करना हो तो हम उसे तब यूज़ करते हैं। अब हमें वर्टिकल की ज़रूरत है तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लाइन जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया जो कि पहले काम करते वक्त हमें यहाँ पर शो नहीं होती थी। हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया एंड देन फिर दोबारा हम अपने जाते हैं कि वर्टिकली हमें 1 मोर करनी है। 1 मोर पे जाएंगे और यहाँ पर अपने जो एंगल्स इस पॉइंट्स पे हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा कि ये यहाँ से इस साइड को मूव करेंगी, उस पॉइंट से मूव आगे नहीं करेंगी और ये जो होगी ये इसी पॉइंट के अंदर मूव करेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत साइड पे इफ़ेक्ट करेंगी लेकिन जो ज़्यादा है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी और हम जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसी एक को पूरी इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये कुछ बुरा ही लगेगा लेकिन आपको मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ जो है वो समझानी है, उसके लिए मैं एक जो है वो इसे अप्लाई आउट करूँगा कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया इनको फर्स्ट वन हमने इनको कॉर्नर्स पे लेके जाना है। ओके, कॉर्नर्स पे लेके जाने के बाद हमने इसे सेट आउट करना है। अभी देखिए इस पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर लेके आए, ओके, और इस पॉइंट को भी आपने यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी सेम मेथड के साथ आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया और इस पॉइंट को भी आपने सेम मेथड के साथ इस पे कनेक्ट किया एंड देन आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे, आपको जो है
वो आपके नीचे से आपके जो पॉइंट्स हैं वो इजीली जो है वो मैच आउट हो जाए, इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए, तो आप इसे इजीली जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इमेज के अंदर वहाँ पे आप इसको कनेक्ट करें। ठीक है, इसको कर लें एंड देन थोड़ा बहुत इसमें होगी ऑप्शंस, उसके लिए जो है वो इसे कर सकते हैं। ग्राफ से सिलेक्शन होगी हमारी, यहाँ से सेकंड इन पॉइंट्स पे अंदर करें और इसको सेंटर से जो है वो पकड़ के पॉइंट से पकड़ें और इसे भी थोड़ा सा अंदर को मूव कर दें नीचे, और इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा मूव कर दें। ओके, देन कंट्रोल ही प्रेस करें और ठीक है, और अब ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को जो है वो फुल कर दें, जितनी हमारे पास एक फुल थी। अब इसके ऊपर जब आप इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसके जो बेंड्स होंगे, पहले ये देखिए ये नॉर्मल में जब ऐसे लेके जा रहा हूँ तो नॉर्मल में देखिए हमारी बुक के बेंड नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसे किसी इफ़ेक्ट्स में डार्कन में लेके आ रहा हूँ तो वो देखिए हमारे वो जो बेंड्स हैं बुक के वो इजीली शो कर सकते हैं। तो हम वॉप के ज़रिए से अपनी किसी चीज़ के ऊपर कोई कवर अप्लाई करना है, किसी अपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर किसी चीज़ अपना कोई फ्लायर लगाना है, कोई बैनर लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर हम पर्सपेक्टिव रैप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पर्सपेक्टिव रैप्स क्या है। फर्स्ट वन जो है वो पर्सपेक्टिव या रैप्स होता है कि हम अपनी किसी भी रेक्टेंगुलर इमेज जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हमने वाप जो है हमारे पास वाप था तो उसके अंदर तो हमने किसी भी कस्टम पिक्चर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई आउट कर दिया था। तो इसी तरह अगर हमने किसी अपनी रेक्टेंगुलर इमेज है, कोई बिल्डिंग है हमारे पास, कोई बुक है, हमने उनके ऊपर इसको अप्लाई आउट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसमें कैसे चेंजिंग ला सकते हैं। तो एक बिल्डिंग के ऊपर जो है मैं आप इसे आपको अप्लाई आउट करके दिखाऊंगा कि हम इसे बिल्डिंग के ऊपर कैसे अप्लाई आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आपने अपनी बिल्डिंग से चेक आउट करना है और इसकी एक लेयर बना लेनी है। इसी इमेज की जो हमारे पास लेयर होगी आपने उस एक और न्यू लेयर जो है क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने एडिट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप को जो है वो पर्सपेक्टिव वॉप जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको पैनल शो हो जाएगा। कुछ यहाँ पर लेआउट होगा, उसके बाद वॉप होगा और बाकी ये ऑप्शन जो है आपको बाद में शो होंगे। फर्स्ट वन आपने करना क्या है कि आपने इस बिल्डिंग के ऊपर एक ड्रॉ कर लेना है, एक रेक्टेंगुलर जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे आपने एक इमेज के इस कॉर्नर्स पे आपने एक साइड के कॉर्नर्स को जो है वो पहले सेट कर लेना है। आपके पास सेट हो जाएंगे, उसके बाद एक इसके एक पॉइंट पर आएँ और इसके पॉइंट पर आने के बाद आप वहाँ से राइट जो है वो आपने कोई की जैसे हम कंट्रोल्स प्रेस करते हैं, कोई आपने सिंपल आए किसी कॉर्नर के ऊपर आने के बाद आप जो है उस पर क्लिक करें और इसके जो हमारे पास ये कॉर्नर्स हैं आपने कोशिश करनी है कि बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स के मुताबिक ही इसके कॉर्नर जो है वो हमारे पास आए। उसके बाद ये एक साइड आपने क्लिक कर ली, सेकंड वन आप सेकंड वाली साइड पे जाएं और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि इस पॉइंट टू पॉइंट, लास्ट पॉइंट टू पॉइंट ये ऑटोमेटिकली देखें टच करके आपको इसने शो कर दिया। आप यहाँ से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें कि हमारे पास ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें की जो पॉइंट्स हैं वो किस किस कॉर्नर्स पे हैं ये देखें। आपने इसे जूम कर लेना है और जूम करने के बाद इसको कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसको टच करना है ताकि हमारा जो इमेज है उसमें कॉर्नर्स की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल मत हो। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि हमारी दोनों साइडों से जो बिल्डिंग्स है उस बिल्डिंग्स के बिल्कुल सेंटर्स में हमारे पास ये आ जाए। ओके, यहाँ से इसको नीचे से भी हम इसको जो है वो सेंटराइज कर लेते हैं दोनों साइडों से। अभी इमेज यहाँ से सेंटराइज हो चुकी है, इसको इस पॉइंट से भी लें और अपनी इमेज के एक साइड पे ले जाएं और इसको बिल्कुल जो है परफेक्टली आपने वहाँ पर नीचे जो है वो डाउन में इसको सेट कर देना है। ओके, अभी हमारे पास जो है वो हमारी इमेज के एक उसमें जो है वो हमने दोनों साइडों की एक जिसमें सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कर ली है।
उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो वार्प का ऑप्शन देखें। अब जो है वो पहले ब्लर था, सेलेक्ट नहीं था, सिलेक्शन ऑप्शन था। अब ये देखिए सेलेक्ट होने के लिए रेडी है। आपने सिंपल जो है वो वार्प के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो आपको यहाँ पे लिख देगा। आपने उसको शो करना स्टार्ट कर दिया कि मूव वार्प हिंस टू मैनिपुलेट द पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको क्रॉस करना है। देन आपके पास ये ऑप्शन जो है देखें, जैसे हमारे पास रिसेंटली जो है वो वार्प के अंदर हमें उसने पॉइंट शो करना स्टार्ट कर दिए थे हमारी इमेज के, ये भी जैसे ही यहाँ पर उसने पॉइंट करना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसके वार्प्स के एक पॉइंट पे जाते हैं, तो हम ये देखें, हम अपनी इमेज को ये देखें सेंटर से पकड़ कर हम इसे जो है वो किसी भी पॉइंट की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम इसकी जो है शक्ल बिगाड़ भी सकते हैं और शक्ल अच्छी भी कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी बिल्डिंग्स को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग जो है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तो हम उसे कॉर्नर पॉइंट से पकड़ कर, ठीक है, या अपने बिल्डिंग्स की हमने कोई डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम इजीली जो है वो यहाँ से अपनी इस बिल्डिंग्स की डायरेक्शन को जो है वो इजीली जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। कि हमारे के पास ये इमेज थी और हमने इस इमेज से अपनी इस बिल्डिंग्स को जो है वो चेंज आउट कर लिया है, तो हम अपनी इसके ज़रिए से जो है वो हम अपनी बिल्डिंग्स को चेंज आउट कर सकते हैं। किसी भी मोस्टली रेक्टेंगुलर, जितनी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर इमेजेस होंगी, हम उन रेक्टेंगुलर इमेजेस को इसकी वजह से हम चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसे किस तरीके से यूज़ आउट करते हैं, और यूज़ आउट करने के बाद अपनी जो है वो इमेज को अच्छा बना लेते हैं या बुरा बना लेते हैं। अब फर्स्ट वन हमारे पास जो इमेज है वो हमारी इमेज ये है जो ओरिजिनल इमेज है, और हमने इसको इस इमेज में चेंज कर दिया। देखिए इस इमेज में ये जो 3 कॉर्नर शो कर ये है कि इसमें आपकी एक साइड जो है वो टोटल बेंडेड है। ठीक है, जो शॉप कॉर्नर्स जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन हमने देखिए सेलेक्ट करने के बाद इसे जो है वो स्मूथ, मतलब फ्रंट जैसे एक नॉर्मल बिल्डिंग को फ्रंट पिक्चर हमसे हमें नज़र आ रही होती है, हमने इसे वैसे कन्वर्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हम इसे किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।